हम आज रेत पे लेट चुके हैं। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो वरना हमारी लाश के ऊपर से गुजरो। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ऐसी है जैसी मोदी की गिरफ्तारी। मैं मोदी की गिरफ्तारी नहीं बर्दाश्त कर सकता। सड़क पे लेटा हूँ, कल को महाराष्ट्र भी आ सकता हूँ, महाराष्ट्र आ जाऊंगा। उद्धव ठाकरे संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। पत्थर से देना होगा, जहाँ इनका धरना हो, जहाँ इनका धरना हो, अर्नब गोस्वामी की टीम बनाओ और वहाँ पे हमला बोलो, तब इन्हें औकात दिखाई देगी। अर्नब गोस्वामी के पास कितने लोग हैं, यहाँ 10 मिनट के लिए नहीं आओगे। अर्नब गोस्वामी को खतरा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं है। जैसे आप AK-47 लेके सुबह 6 बजे बिना अरेस्ट वारंट के उनके घर में पहुंच गए और अब उनको आपने काल कोठरी में डाल के रखा हुआ है। वो कोई आतंकवादी नहीं। अरे गिरफ्तार करना था कसाब को, रात में 2-2 बजे तुम लोगों ने बिरयानी खिलाई कांग्रेस वालों। अब कड़ी लगी है, ये भारत के करोड़ों युवाओं के हाथ में लगी है। आज पूरी तरह से आजाद हूँ, फिर भी ये महसूस हो रहा है कि मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है और मुझे भी बेड़ियों में बांध दिया गया है। जब तक अर्नब तुम रिहा नहीं हो जाते तब तक मेरी आत्मा भी रिहा नहीं होगी, मैं भी रिहा नहीं होऊंगा। क्योंकि मेरे लिए अर्नब गोस्वामी वो तारा है जो इस देश के लिए शायद मोदी जी होंगे। अर्नब को रिहा कर दो। कहता हूँ अर्नब के लिए जिंदगी भर यहाँ पे धरने पे बैठो, हम कल से ही बैठेंगे। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए ना। ये शरद पवार के चमचे बने बैठे हैं वहाँ पे। परमजीत जो नहीं है, उसने जो पकड़ा है अर्नब गोस्वामी को, एक अर्नब गोस्वामी कहाँ सच्चाई तो लेके आ रहा था इन दलालों को, सोनिया सेना को और उद्धव। तो मैं इसे कहना चाहता हूँ सच्चाई तो लेके आया। मैं तमाम जनता देशवासियों से ये और कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने करा आज एक बाहर के लड़के का, क्या अर्नब गोस्वामी की इतनी गलती थी अर्नब गोस्वामी की कि एक बाहर के लड़के को न्याय दिलाने के लिए, सुशांत राजपूत बिहार का था, बाहर का था, क्योंकि वहाँ पे जाके बाहर वालों को रहने नहीं देते। ये महाराष्ट्र ये दलाल टाइप के नहीं रहने देते। बाकी महाराष्ट्र की जनता है, अभी भी है, वो भी तमाम उसको जानती है। तो हम इनसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए वहाँ पे। इतना तो करो, जब आप विदेश पे आक्रमण कर सकते हो, विदेश में जरा सी भी सीज फायर होती है तुम ताड़म ताड़ फायर कर देते हो उधर, तो इन पर भी करो ना। तुम्हारा बहुमत है। क्यों अब ये कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? बर्दाश्त, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तब भी तुम्हारे यही आता है, ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक बात तो हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, तो तुम्हारा सब्र का बांध कितना बड़ा बांध है। यहाँ तो एक पानी चलता है गूल में ट्यूबवेल का, वो भी टूट जाता है, वो बांध नहीं पाते। तुम्हारा भी सब्र का बांध ही नहीं टूटा है। तुम विदेशों में भी नहीं तोड़ पाते हो, यहाँ पर भी नहीं तोड़ पाते हो। हैं, एक सच्चे मीडिया वाला गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे तुम बचाने के लिए कुछ बोलते भी नहीं हो कि बस सब्र का बांध, ये इमरजेंसी ला के रख दी है कांग्रेस ने, उद्धव सरकार ने। तुम ये खाली ऊंच नीच भाषण दे देते हो, बस हो गया काम। ये तुम देश के जवानों के साथ करते हो, देश की जनता के साथ करते हो तुम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए जनता ने चुना है, दूसरी बार चुना है। छापेमारी करा दी तब वो रुक गई, CBI जांच कराई तो बीच में रुक गई। तुम ऑर्डर देते हो तो उसकी जांच कंपलसरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्यों बीच में रोक देते हो? अगर किसी की NIA की टीम छापा मारने दो, तुम्हारी पावर है, तुम इसी पावर अपनी दिखाओ। ये लोग क्या दिखाते हैं? इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी औकात दिखा दी कांग्रेस वालों ने। क्यों कि वहाँ पे आम जनता का कुछ भी नहीं, आम पार्टी की कोई भी नहीं सुनता है, सच्चे आदमी कोई नहीं सुनता, जैसे अर्नब गोस्वामी की नहीं सुन रहा है कोई। योगी कर रहा है, नहीं कर रहा है यूपी में, तो हम वो औकात तुम्हारी दिखाना चाह रहे हैं कि जनता ना उबे, जनता उसी खून की अभी भी है, नहीं तो वो हाल होगा तुम्हारा, महाराष्ट्र में ही कैद रहोगे। इसका जो दलाल जो है सबसे ज्यादा शरद पवार, इसीलिए उसको दिख रहा है ये, तभी ये अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करा है। यहाँ कोई नौकरी जॉब देखने जाते हैं, उसमें डिप्लोमा देखते हैं कितनी, अच्छा डिप्लोमा ITI का करा है, नहीं करा है, साइंसेस का करा नहीं, तो हटिए कोई नॉर्मल देखिए आप, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मगर ये दलाल कितने बड़े दलाल, नेतागिरी कितने जल्दी गंदे लोग होते हैं। वही दिल्ली में विधायक की सैलरी बढ़ती है तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, केंद्र में सांसदों की सैलरी बढ़ती है, कोई विपक्षी पार्टियां नहीं बोलेगी। अगर जवानों की बढ़ गई, ये इनके कोई भी आंसू नहीं पसंद। वादियों को, अलगावादियों को कांग्रेस वालों ने दमाद बना के खिलाया, वो ही खिलाते हैं। ये वही अर्नब गोस्वामी के संग कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को आतंकवाद साबित कर रहे हैं। वो हमेशा ही इन्होंने जवानों के लिए गलत साबित करा था। जवान आज खुल्लम खुल्ला कश्मीर में जवाब दे रहे हैं ठोकरे मार मार के।
क्यों नहीं मुंह बजा रहे हो, बजाओ ना मुंह। अब जवानों के लिए हाथ खोले हैं, तुमने तो हाथ बांध रखे थे। ये लोग पता क्या करते, चाइना से जहाँ से पेटी दर पेटी आई एक पोस्ट दे दी अपनी सरकारों में, जवानों के हाथ बंधे थे, जवानों पर समझ के कपड़े नहीं होते थे। कभी भी आपने देखा है कि नेताओं की सैलरी बढ़ती है, कितनी कितनी सैलरी होती है इनकी, और ये जो विकास कराते हैं उसमें भी पूरी दलाली खाते हैं। विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं बोलेंगी, आग लगाएंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बंटी बबली से कि एक बार फरीदाबाद भाई नित्या तोमर के लिए भी तो आंसू निकाल देते, चाहे तो थूक लगा के ही रो लेते कि हाँ वो भी इस देश की बेटी थी। यूपी में कुछ नहीं दार गलेगी, यूपी में पता चले यूपी की जनता जाग चुकी है, इन दलालों की देख चुकी है दलाल क्या करते हैं। उस लड़की के लिए खुलेआम मारा था, मगर इनकी किसी के, ना बंटी बबली के, ना सुपरखां के, ना रावण के, क्योंकि सुपरखां का जीजा लगता था वो। सर जैसे आपको पता होगा जो अर्नब गोस्वामी आज जिस जेल में गए हैं, तलोजा जेल में, उस जेल में दाऊद के वो गुर्गे बैठे हैं जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, तो उनसे अर्नब की जान को खतरा है। अर्नब ने ये भी कहा कि उसकी जान को खतरा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अर्नब गोस्वामी एक बोला देश के, ये NIA के छापे डलवाते हैं, CBI के छापे डलवाते हैं, इनकम टैक्स के छापे डलवाते हैं, वहां पर एक बार डलवा दिया दूसरी बार रोक लेते हैं। क्यों रोकते हैं? उसे फाइनल करके दिखाओ ना। ये करोड़ों की पेटियां दिखाते हैं कांग्रेस के नेताओं के पास, वो करोड़ों पैसा जाता कहाँ है? तो भाई ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी को खतरा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्योंकि उसी जेल में क्यों रखा इन्होंने? और इनका एंड हो चुका है, जैसे कि पाप का घड़ा भरता है, पाप का घड़ा भरता है, तो इनका घड़ा भर चुका है कांग्रेसियों का, अब घड़ा फूटेगा इनका, इसलिए इनका नाश होगा। क्या होगा देख लो, विपक्ष में बैठने के लायक, मुंह दिखाने के लायक नहीं। जहां जाते हैं ना ऐसे अपने आप ही खम्पी भरते हैं, इनसे कोई मिलना भी नहीं चाह रहा है, तो जहां जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। इन्होंने हमें सच्चाई बताते हैं कि फरीदाबाद भी बीजेपी की सरकार थी, पंजाब नहीं गए क्योंकि तुम्हारी सरकार थी, राजस्थान नहीं गए तुम्हारी सरकार थी, जायज थी नहीं गए। बीजेपी की सरकार यूपी में थी, हाथरस केस हुआ था, तुमने दंगा फसाद, एक बहुत बड़ा दंगा बचा था। अगर योगी जी समय पर निर्णय नहीं लेते तो आगे लग जाती, वहां का क्षेत्र जल जाता, इसे बचाया था योगी जी। अरे दलालो, तुमने अपना धर्म बदला और देश का बदलने जा रहे हो। तुमने पाकिस्तान तो बना दिया और पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए बनवाने जा रहे हो। जैसे आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे अर्नब के सपोर्ट में आए हैं, तो उन देश के युवाओं को क्या कहेंगे जो आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना देश पे आओ, देश की सच्चाई तक जाओ। जो आपका नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ये मत जाओ कि बिरादरी का आ गया, ये आतंकवादी पार्टी वाले तुमसे सपोर्ट मांगने, कल के लिए इलेक्शन के लिए तलवे चाटते फिरते हैं, इनके सब सगे, तब ये देशभक्त हो जाते हैं। अभी देख लो जाके मिक्सिंग पार्टी को, कांग्रेस वालों को। कहता हूँ मैडम के लिए जिंदगी भर यहाँ पे धरने पे बैठो, हम कल से ही बैठेंगे। पत्थर से देना होगा, जहाँ इनका धरना हो, जहाँ इनका धरना हो, अर्नब गोस्वामी की टीम बनाओ और वहाँ पे हमला बोलो, तब इन्हें औकात दिखाई देगी। अर्नब गोस्वामी के पास कितने लोग हैं, यहाँ 10 मिनट के लिए नहीं आओगे। अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं है। जैसे आप AK-47 लेके सुबह 6 बजे बिना अरेस्ट वारंट के उनके घर में पहुंच गए, और अब उनको आपने काल कोठरी में डाल के रखा हुआ है, वो कोई आतंकवादी नहीं। अरे गिरफ्तार करना था, कसाब को रात में 2-2 बजे तुम लोगों ने बिरयानी खिलाई, कांग्रेस वालों। तो जो लीगल तरीके की सच्चाई है, जो आवाज, जो अर्नब न्याय के लिए संघर्ष लीगल करो, तरीके से- हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद। हथकड़ी लगी है, ये भारत के करोड़ों युवाओं के हाथ में लगी है। आज पूरी तरह से आजाद हूँ, फिर भी ये महसूस हो रहा है कि मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है और मुझे भी बेड़ियों में बांध दिया गया है। जब तक अर्नब तुम रिहा नहीं हो जाते, तब तक मेरी आत्मा भी रिहा नहीं होगी, मैं भी रिहा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अर्नब गोस्वामी वो तारा है जो इस देश के लिए शायद मोदी जी होंगे। अर्नब को रिहा कर दो। हम आज रेत पे लेट चुके हैं, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, वरना हमारी लाश के ऊपर से गुजरो। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ऐसी है जैसी मोदी की गिरफ्तारी। मैं मोदी की गिरफ्तारी नहीं बर्दाश्त कर सकता, सड़क पे लेटा हूँ, कल को महाराष्ट्र भी आ सकता हूँ, महाराष्ट्र आ जाऊंगा। उद्धव ठाकरे संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। भगवा है शान भारत की, उसे करे ना यूं जलील।
दोषी मांग ले माफी वरना चुभेगी त्रिशूली कील।